जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में सभी समझ ही चुके हैं कि भाई केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो गई। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास तो स्टार्ट हो गई, लेकिन आज की जो अपन क्लास करने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें अपन केमिस्ट्री के बारे में बेसिक से इंफॉर्मेशन देखेंगे। बेसिक से इंफॉर्मेशन कैसा कि भाई केमिस्ट्री का बेस, ठीक है, कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, आखिर पदार्थ क्या है। भाई अपन जो पदार्थ पदार्थ चिल्लाते हैं ना, मैटर बोलते हैं अपन। तत्व क्या है, एलिमेंट जिसको अपन बोलते हैं। एलिमेंट क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन सी नवीन अवस्था है, कौन सी पुरानी अवस्था है, प्रचलित कौन सी अवस्था है, तो और इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो ये सभी चीज़ों को अपन आज बेसिक से पढ़ने वाले हैं और इतना विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आपको इससे कोई डाउट नहीं रहेगा और एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बनता है, और बनता भी है भाई, ठीक है, तो उसमें बिना कोई कंफ्यूजन, बिना कोई रुकावट के, हिचकिचाहट के आप बिंदास ठोक के आओगे आंसर। ठीक है, तो मैं बात करूं केमिस्ट्री की। अरे यहाँ पे बड़ा का चांद दिख रहा होगा कि ना, वो सब लाइटिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी कैसा है, बड़ी कड़की चल रही है, अर्थव्यवस्था पर डालना गई है, तो अच्छे से लाइट अभी है नहीं, अपन लाइटिंग बराबर से लगाई नहीं, सेटअप नहीं बनाया, बस अभी टेम्पररी चल रहा है। तो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके चलोगे। और माइक वगैरह भी नहीं मेरे पास में, तो हो सकता है साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप थोड़ा मैनेज कर लोगे। तो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री अपन पढ़ने वाले। तो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान तो दिख रहा हूँ, तो समझ जाऊँ, मैं बोल देता हूँ रसायन विज्ञान। ठीक है, ये रसायन विज्ञान दिखा है हमारा। तो रसायन विज्ञान, ऐसे तो कोई बंदे बंदियाँ बची नहीं होंगी जिनने रसायन विज्ञान कभी सुने नहीं होंगे भाई। चलो, मतलब रसायन विज्ञान जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनने तो अच्छी तरीके से सुने रख लिए इसका रसायन विज्ञान, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान। अब जो सीबीएसई पैटर्न वाले उस रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं, तो केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी में अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान और इंग्लिश में अपन बोलते हैं उसको केमिस्ट्री। अब ये जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री अपन बोलते जाते हैं भाई, चार लोगों में अपन अच्छा इंप्रेशन पड़े करके भैया रसायन विज्ञान को छोड़, उसको डाल दे उधर में, और अपन केमिस्ट्री को, हाँ भैया, जब चार लोग अपन डिस्कस करते थे क्या बोलते हैं, तेरा केमिस्ट्री का टॉपिक कौन सा हुआ, कौन सा बच्चा है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। और उतने में ही रसायन विज्ञान बोलने में हमारे को बड़ा ऑड लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो भाई सब मतलब इंग्लिश के शब्दों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इंग्लिश के शब्दों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलने में और आगे वालों को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उससे, इसलिए सब इंग्लिश का उपयोग करते हैं। तो रसायन विज्ञान, ठीक है, हिंदी में हो गया, और उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब भैया बात आती केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो है ये किस शब्द से हुई है, केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है ये किस शब्द से हुई है। तो आपको बता दूं मैं, केमिस्ट्री के जो शब्द की जो उत्पत्ति है ये केमिया नामक शब्द से हुई है। कौन था, केमिया नामक शब्द से हुई है। अब भैया कैसा डायरेक्टली बोल दिए कि केमिया नामक शब्द से हुई है, हमको तो समझा ही नहीं, हमको नहीं वैसा नहीं चलेगा, हमको थोड़ा समझा के बताओ कि केमिया क्या है भैया, और केमिया की उत्पत्ति केमिस्ट्री से हुई तो कैसे हुई। भैया मैं तुम्हारे आगे इसलिए खड़ा हूँ कि मैं तुमको सब समझा पाऊँ, तुम्हारे डाउट क्लियर कर पाऊँ, ले समझते जी अपन। तो जो केमिस्ट्री है ये केमिया नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब केमिया जो है, ये केमिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मिस्र, सभी ने सुने होंगे, मिस्र देश है करके, ठीक है, इसको इजिप्ट बोलते हैं अपन, इजिप्ट। ये वो जी जो मम्मी जो पूरा ऐसा बेंडस बांध के रहते हैं, उसको एक ताबूत में डाला जाता है, हाँ वो वाला देश, मम्मी का देश जिसको बोलते हैं, मम्मी का देश के नाम से फेमस है। पिरामिड का देश जिसको बोलते हैं, पिरामिड, बड़ा बड़ा पिरामिड, बड़े बड़े पत्थरों का। ठीक है, तो जो मिस्र देश हुआ करता है, तो वहाँ पे काली कलर की मिट्टी पाई गई। ठीक है, काली कलर की मिट्टी थी, उस मिट्टी से कुछ केमिकल प्राप्त हुआ। उस मिस्र की जो मिट्टी थी काली कलर की, उससे कुछ केमिकल प्राप्त हुआ। तो केमिकल प्राप्त हुआ तो वहाँ के कुछ लोग ने देखे कि केमिकल प्राप्त हुआ, और वो अपनी भाषा में अरे केमिरे 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 केमिरे, जी ये क्या बात हुई। वो उसको बुला रहा है, भाई को इधर आ रहा, केमिरे केमिरे केमिरे, वो भी बोलता है, वो भी देखा बोलता है केमिरे केमिरे केमिरे। तो अब सबके सब केमी केमी चिल्लाते गए। अब सबने केमी केमी बोला, तो उस काली मिट्टी का नाम इन्हें रख दिए केमी। भैया उठपटांग कहानी है, पर अब हमको यही समझना पड़ेगा, काली मिट्टी थी मिस्र की, काली मिट्टी को नाम दे दिया उनने केमी, और इस
केमी से बन गया केमिया, केमी से क्या बना केमिया, और केमिया से बन गया केमिस्ट्री। केमिया से क्या, इसलिए तो बोलते हैं ना स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री केमेटेकिंग, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री केमेटेकिंग, केमिस्ट्री का अध्ययन। ठीक है, केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केमेटेकिंग। केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है, केमेटेकिंग। याद रखोगे भैया, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है, तो केमेटेकिंग। सीधा सीधा ठोक के आओगे अगर केमिस्ट्री का अध्ययन पूछ ले तो केमेटेकिंग, और पूछ ले कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो केमिया शब्द से हुई है। जरा इधर आ जाओ, रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान को हम पढ़ रहे थे, एक मिनट। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को हिंदी में बोलते हैं अपन, और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है कीमिया नामक शब्द से हुई है। ध्यान दोगे भैया इधर में, बड़े महत्वपूर्ण है, बाद में पता चलता है ये छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर करते हो और उसके बाद में यही चीजें वहाँ एग्जाम में पूछी जाती है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आ गया तो फिर भेमरा जाओगे कि भैया कुछ तो ऐसे पढ़े थे हैं, फिर ऑप्शन भी ऐसे जबर पास के देता है, मतलब ऑप्शन ऐसे एकदम से जबर के देता है, नजदीक के कि ढूंढने में ही वहाँ पे खबर दे रहे जाओगे, समझ नहीं आएगा कि ऑप्शन ये बी मारू कि सी मारू कि डी मारू कि ए मारू, इसलिए अभी थोड़ा ध्यान दे दोगे। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया नामक से हुई है। ठीक है, केमिया कहाँ पाया जाता है भाई, तो केमिया मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी, मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को केमी कहते हैं। केमी से केमिया बना और केमिया से केमिस्ट्री बना, इसलिए कहते हैं कि स्टडी ऑफ केमिस्ट्री केमीटेकिंग, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री केमीटेकिंग। ध्यान दोगे भैया। उसके बाद में यहाँ तक समझ गया केमिस्ट्री शब्द भैया किसके कैसे बना क्या बना। अब एक क्वेश्चन उठ के आता है भाई कि चलो भैया मान लेते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति तो ऐसी हुई, पर सभी का सब जैसा कि हमारे को पैदा करने वाले हमारे माँ बाप, वैसा इनका भी कोई जन्म होगा, इनको भी किसी ने जन्म दिया होगा, तो उसका नाम बताओ हमको। तो उसका क्या नाम था भैया, ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक, मार्कर चेंज कर देता हूं, रसायन विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो एंटोनी लेवेजियर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया हूं, समझ जाओगे, एंटोनी लेवेजियर। रसायन विज्ञान के जनक किसको कहते हैं अपन, एंटोनी लेवेजियर। अब एंटोनी लेवेजियर द्वारा एक लिखी गई बुक है, बुक हालांकि बहुत ही कम पूछता है, बहुत ही, लेकिन अपने को चलो पढ़ रहे हैं तो भाई इसको याद रख लेना, अच्छी बात है। ठीक है, उनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो ये एंटोनी लेवेजियर। एंटोनी लेवेजियर कौन है, तो केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का पिता, केमिस्ट्री का फादर। ठीक है, एंटोनी लेवेजियर कौन है, केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का फादर, केमिस्ट्री का पिता, मतलब ये सभी के सभी एक ही है। कोई क्वेश्चन बन जाता है केमिस्ट्री का जनक कौन था, कई क्वेश्चन बन जाता है केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, कोई जब पूछता है केमिस्ट्री का फादर किसको बोलते हैं। तो ठीक है, बाकी आप तो इतने मैच्योर हो कि समझ जाते हो। उसके बाद में एंटोनी लेवेजियर के दिया गया एक सिद्धांत, एंटोनी लेवेजियर ने एक सिद्धांत दिया था, याद रखोगे ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है भाई, IMP लगा दो इसके पीछे नहीं। ठीक है, ये सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, एंटोनी लेवेजियर द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन था, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब पूछ लेता है गलती से मतलब कि बहुत ही कम पूछता है, इसलिए मैं गलती से बोला। कब दिया गया ये सिद्धांत, तो 1789 में। देखो सन वगैरह साइंस में बड़ा कम पूछता है, लेकिन भाई अपन पढ़ रहे तो लो सभी का सभी पढ़ के चलो, ताले को देख सभी का सभी रखते चलो। ठीक है, एंटोनी लेवेजियर बुक का नाम पूछेगा द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेजियर को द्वारा दी गई बुक का नाम है। उसके बाद में एंटोनी लेवेजियर का सिद्धांत बनता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कब दिया, तो ये 1789 में। यहाँ तक समझाऊंगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपन पदार्थ और तत्व। अब पदार्थ और तत्व, ठीक है भैया रुको थोड़ा सबर करो, क्या है पदार्थ और तत्व दोनों समझते हैं, पर मेरा ऐसा कहना है कि अच्छा इंग्लिश में ले आओ भैया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पदार्थ को मैटर बोलते हैं और तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। हाँ, क्योंकि इंग्लिश में मतलब बोले तो बड़ा ही अच्छा लगता है बोलने में, उसको अगले वाले के लिए भी बड़ा मतलब हमें को ऐसा लगता है कि बहुत भयंकर इंप्रेशन पड़ेगा इंग्लिश में,
तत्व नहीं बोलता, एलिमेंट बोलता हो। तो लियो, चलो ठीक है भाई, अपन एलिमेंट एलिमेंट करते हैं, मैटर मैटर करते हैं। तो एलिमेंट जो है इसको अभी इसको रुक जाओ, पदार्थ जो है मतलब मैटर जो है इसको थोड़ा बाद में से तगड़ा मैटर करेंगे अपन। पहले मैं ले लेता हूँ तत्व को, एलिमेंट, इसको पहले निपटा देते हैं अपन, ठीक है। तो एलिमेंट की बात करूँ मैं, तो एलिमेंट जो तत्व है, इस शब्द की भाई व्याख्या है, इस शब्द को किसने दिया पूछ लेता है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लो पहले। तत्व शब्द है, ये तत्व जो शब्द है ये रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दिया, ठीक है। ये रट्टा मारने की चीज है, ये रट्टा मार लेंगे। उसके बाद में अगर मैं तत्व क्या है समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, तत्व आखिर है क्या। जब तक अपन तत्व की परिभाषा उसके डेफिनेशन नहीं समझेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे तो कोई मतलब का ही नहीं रहेगा वो कि अपन पढ़ क्या रहे, ठीक है। तो तत्व जिसे हम एलिमेंट कहते हैं भैया, एक ही प्रकार के परमाणु, थोड़ा ध्यान देगा, मैं इसको बड़ा आराम से बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं समझे तत्व क्या होता है तो फिर आगे कितना भी पढ़ो केमिस्ट्री तो कोई भेजे में घुसेगा नहीं, और रट्टा मारोगे तो ठीक है। तो तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं तत्व। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं जिनको अपन तत्व या एलिमेंट अपन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, क्लियर है मेरे ख्याल से, डाउट किसी को नहीं रहा इसमें कि परमाणु क्या होता है, भाई सॉरी तत्व क्या होता है। भैया परमाणु तो कल पढ़ेंगे अपन, परमाणु को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करा था। परमाणु को अच्छा बड़ा जाकर तगड़ा टॉपिक है ये, इसके बारे में अपन विस्तार से कल ही पढ़ेंगे। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा तो बेकार में फिर हमारा समय यहीं पे घुस जाएगा, ठीक है। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं जिसको अपन तत्व या एलिमेंट अपन कहते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ कुल तत्वों की संख्या कितनी है भैया, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो कितने कुल तत्व ज्ञात है, तो 118। अभी कुछ साल पहले बात करें तो 114 थे, लेकिन अभी बढ़ गए भैया, बढ़ोतरी पे है, तो 118 हो गए, ठीक है। 118 हो गया। तो एक तत्व क्या है, तो तत्व जो अपन धातु अधातु जो धातु अपन बोलते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, तो ये सभी चीजें क्या है ना, अब ये सभी चीजें क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ये सभी चीजें क्या है भैया, यही तो चीजें एलिमेंट के अंदर में आती है, इन्हीं को तो अपन तत्व बोलते हैं। और ये जब अपने अपने मतलब गुणधर्मों के आधार पे जब इनको अपन बांटते हैं, ठीक है, जब इनको सभी तत्वों को एलिमेंट को, जैसा कि बेरियम, सोडियम, सल्फर, अरे मैग्नीशियम बहुत सारे हैं, कितना नाम लूँ मैं, तो इन सभी को जो अपन बांटते हैं इनके गुणधर्म इनके आधार पे, तो किस प्रकार बांटते हैं, तो अपन बोलते हैं धातु, ठीक है। जिनमें धातु किसको बोलते हैं, जिनमें स्टेबिलिटी होती है मतलब, और उनमें क्या होती है, उनको कठोरता होती है, जो चमक सकते हैं, जो कठोर होते हैं, उनको अपन धातु में, धातु की श्रेणी में रख देते हैं उसको अपन भैया। उसी प्रकार अधातु होते, जब ये धातु कठोर होते हैं तो अपन धातु बोल दिए, तो जाहिर सी बात है जो मुलायम होगा उसको अपन अधातु बोलेंगे, ठीक है। जो मुलायम होता है उसको अधातु बोलेंगे, जो चमक सकता है उसको धातु बोले, तो जो नहीं चमक सकता, जिसमें चमक नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं अपन अधातु बोलते हैं भैया। इसमें भी अपवाद है यार, अरे इनमें भी अपवाद है, अपवाद तो हर जगह पे है। आप अगर किसी मीटिंग में बैठे हैं तो पूरी मीटिंग की सभा एक व्यक्ति की तरफ से बोलेंगे, लेकिन एक व्यक्ति रहेगा जो उसके अपोजिट में बोलेगा, तो ये अपवाद हर जगह लगा है भैया, हर जगह। तुम चाहे संसद में जाओ, संसद में विपक्ष के लोग, मतलब वहां भी कुछ अपवाद होते, हर जगह अपवाद फैला है, ठीक है। तो पहला पसरी अपन देखेंगे, जब धातु पढ़ेंगे धातु पढ़ेंगे तब अपन अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो अधातु हो गया और एक उपधातु हो गया, जो इन दोनों के गुणों का कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं अधातु, सॉरी उपधातु, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का समझ गया, तत्व जो एलिमेंट होते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दी, क्लियर। उसके बाद में कुल तत्वों की संख्या 118, क्लियर। 118 तत्व मतलब क्या, तो एलिमेंट मतलब किस प्रकार के धातु अधातु धातु अपन इनमें बांटते, इनके गुणधर्मों के आधार पर इनको अपन बांटते कि कौन सा ठोस है, कौन सा मुलायम है, कौन सा चमकीला है, कौन सा चमकीला नहीं है, कौन सा गैसेस है, तो इस सब के आधार पर अपन इनको बांटते हैं। उसके बाद में प्राकृतिक में तत्वों की संख्या पूछता है कितनी है, ठीक है।
उसके बाद में प्राकृतिक तत्व कितने हैं पूछता है। ठीक है, प्राकृतिक तत्व कितने हैं, प्राकृतिक मतलब कि कितने हैं, प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो 98। ठीक है, प्राकृतिक तत्व कितने, 98। और भैया ये 94 क्या है फिर, 94 क्या है, तो देखो भैया ये जो दो आंकड़े हैं, ये दो आंकड़े मार्केट में बहुत ही ज्यादा घूम रहे हैं। ठीक है, ये दो ही आंकड़े मार्केट में घूमते रहते हैं, तो मैं दोनों को लिख दिया, मैं बोला 98 भी लो और 94 भी लो। अब इसमें से एग्जामिनर जो भी पूछे आपको इसको ठोक के आना है बिल्कुल बिंदास में कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं। क्लियर, प्राकृतिक तत्व कितने हैं, 98 या 94, दो में से ऑप्शन में कोई भी दो रहेगा, एक तो 94 रहेगा तो 98 रहेगा, जो भी रहा बिल्कुल ठोक देगा, लगा के आ जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ ये भी समझ गया होगा तत्व क्या होता है। तत्व एलिमेंट क्या होता है भैया, मतलब एक ही पदार्थ के परमाणु से बने जिनको अपन बोलते हैं तत्व या एलिमेंट। ठीक, अब मैं आता हूँ पदार्थ। पदार्थ क्या है, ठीक है, पदार्थ। अब थोड़ा एक बड़ा ही डाउट रहता है कि पदार्थ, भैया पदार्थ ठीक है, उसको मैटर वो भी ठीक है, फिर द्रव पे आ जाता है। द्रव्य, अब ये लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है, लिक्विड वाला द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, द्रव तो सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। तो यार बड़ा कंफ्यूजन आता है कि क्या ये दोनों एक ही है, पदार्थ द्रव, क्या ये दोनों एक ही है या इनमें कुछ अंतर है। तो यही जो पॉइंट होता है, ये बहुत से मास्टर क्लियर नहीं करा सकते, वो बस भड़ो आगे निकलते रहते भाई, इधर बच्चों को समझे या मत समझे अपना रट्ठा मार के बिल्कुल लगा देते पीपीटी, ये ले भैया पदार्थ धन 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 इतनी अवस्था है, भन कल्टी। तो मैं आपको एक क्लियर करा दूं कि पदार्थ हो गया जिसको मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस जिसको द्रव बोलते हैं, तो ये एक ही है। ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही नाम का है, इनको एक ही नाम दिया गया है जिसको हम पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आता हूं पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ वो होता है जिसका कुछ भार हो। ठीक है, जिसका कोई भार हो, ये क्या चीज है, ये पदार्थ है। ये क्या चीज है, पदार्थ है। इसका भैया पदार्थ क्या होता है साधारण सी भाषा में, पदार्थ वो होता है जिसको अपन अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। हवा अपन देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हवा को अपन महसूस कर सकते हैं ना। अगर इधर से हवा आ रही तो हमको लग रही, तो हाँ पीछे से हवा चल रही है, अरे हाँ पीछे से हवा चल रही है, तो महसूस कर सकते हैं इस प्रकार से हवा को। हवा क्या पदार्थ है, मैं अभी आपको देख सक रहा हूँ, आप मेरे को देख सक रहे हैं, तो अपन भी एक चीज एक प्रकार से क्या हो गया, पदार्थ हो गए। धूप क्या हो गई, पदार्थ हो गई। सूर्य क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तारा क्या हो गया, पदार्थ हो गया। पत्थर क्या हो गया, पदार्थ हो गया। पानी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। पानी का एक छोटा सा बूंद, पानी का एक छोटा सा बूंद, वो भी क्या है, पदार्थ है। रेत का एक छोटा सा कण, वो भी क्या है, एक पदार्थ है। जिसको हम देख सक रहे हैं वो पदार्थ है, जो जगह स्थान घेर रहा है वो पदार्थ है, जिसका कुछ भाग होता है वो पदार्थ है। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी जिसको अपन देख सकते हैं, जिसका कोई भार है, जिसका कोई स्थान घेर रहा है, वो सभी के सभी चीजें पदार्थ में आती है। समझ गए, ठीक है। देखो भैया, जिसका भार हो, जो स्थान घेरता हो, जिसको आंखों से देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए पत्थर हो गया, बादल हो गया, भोजन हो गया, तारे हो गए, सभी के सभी चीजें पदार्थ में आते हैं। समझ गया होगा भैया, नहीं समझा होगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा ऐसा घसरा देने का और एक बार फिर से देख लेने का। उसके बाद में बात करता हूँ पदार्थ की अवस्था होगी, है ना। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है भाई, कितने प्रकार के पदार्थ की अवस्था होती है। क्वेश्चन में तो ये पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपका कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो मुख्य अवस्था जो अपन चौथी, पांचवी, सातवीं में पढ़े अपन, कौन थी,
भैया ठोस, द्रव, गैस, मतलब तीन ही अवस्था अपन पढ़े हैं। पर जैसा अपन कॉम्पिटिटिव में कूदते हैं भैया, तो हमारे काहे तो पता नहीं 5 अवस्थाएं पूछ लेता है। तो बारी बारी से अपने एक एक अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्था है अपन फिलहाल में? पदार्थ की 5 अवस्थाएं। ठीक है, 5 अवस्थाएं, मैं उसी पे आता हूँ। पर अभी समझो, पदार्थ की ये 3 अवस्था, मुख्य 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैसेस। ठीक है, ये 3 मुख्य अवस्था होगी। तो भैया ठोस, द्रव, गैस को अपन किस आधार पे पहचान सकते हैं? तो देखो भैया, ठोस के जो अणु है, दिख रहा है अभी, ठोस के जो अणु है एकदम से आपस में सटे सटे हैं। ठीक है, ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में इतने सटे हुए हैं कि देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है क्या? बहुत ही कम गैप दिख रहा है, मतलब बहुत ही। तो ये अणु एकदम से इतने, मतलब एकदम से पास पास में है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं द्रव की बात करूँ तो ये थोड़ा खुले खुले हैं, ये थोड़े खुले खुले हैं। और गैस की बात करूँ तो ये ज्यादा ही खुले हुए हैं। ठीक है, ठोस के अणु एकदम से सटे हुए हैं, ये थोड़े कम सटे हुए हैं, और ये इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पूछता है कि जो ठोस है ना, ठोस है, तो भैया ठोस का जो आकार और जो आयतन होता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठोस, ये मैं इधर में रहता हूँ। ठीक है, ठोस, ठोस की बात कर रहा हूँ मैं, इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। भैया समझा? नहीं? ठीक है, एक बार में समझेगा तो तुम तो मास्टर के बाप बन जाओगे, इसलिए समझो। इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठोस की बात कर रहा हूँ मैं, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। भैया ठोस को अगर आप मान लो कि ये मार्कर है, अब मार्कर है और मैं एक छोटे से इतने से डिब्बे में अगर मैं मार्कर को डालना चाहूँ, तो एक तो अगर वो डिब्बा अगर एकदम हेवी होगा तो मार्कर को तोड़ देगा, या तो कमजोर होगा तो मार्कर उसको तोड़ देंगे। मतलब जाहिर सी बात है कि ठोस अपना आकार और आयतन कभी नहीं बदलता। आप पत्थर को पानी में डालो या पानी को पत्थर में डालो, पत्थर का ना आकार बदलेगा ना आयतन बदलेगा, वो जैसा का वैसा रहेगा। समझाऊंगा भैया, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में द्रव की बात करता हूँ, तो इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव मतलब कि पानी मान लो, ठीक है, मैं पानी पकड़ लेता हूँ। मैंने मान लो कि अपनी बाटल का पानी, मेरी बाटल है कितने की, 10 रुपये वाली, और आपकी बाटल है वही 20 रुपये वाली मिनरल वाटर। तो मैंने अपनी बाटल, मेरी बाटल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और आपकी बाटल का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। तो मैंने अपनी बाटल का पानी आपके बाटल में डाला। अब पानी आपके बाटल में डाला तो मेरे बाटल में जितना पानी था आपकी बाटल में भी उतना ही पानी गया। मतलब आयतन तो समान है, लेकिन मेरे बाटल में जब पानी था तो उसका आकार अलग था, क्योंकि मेरे बाटल का स्ट्रक्चर अलग है। और आपके बाटल में पानी डाला तो उसका आकार उसने अलग ले ली, मतलब उस वैसा स्ट्रक्चर उसने ले ली, है ना, उसने वैसा आकार प्राप्त कर ली। इसलिए कहते हैं ना कि इसका आयतन निश्चित होता है। पानी यहाँ से वहाँ डालो, वहाँ से वहाँ डालो, पानी उतना ही रहेगा, लेकिन वो आकार बदल लेंगे। ठीक है, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ गुना का साइन दे दिया। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद में गैस की बात करूँ तो भैया इसका तो कुछ भी निश्चित नहीं होता, ना इसका आकार निश्चित होता है ना इसका आयतन निश्चित होता है। इसका कोई आकार आयतन निश्चित नहीं होता। बस इतना सिंपल सा याद रखो। ठोस की बात करके इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव की बात करके इसका आयतन निश्चित होता है पर आकार इसका निश्चित नहीं होता। और गैसेस की बात करो तो इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता। तुम जैसे में डालोगे वैसा वाला काम है इसका। ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल पूछ लेता है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ले लिया हूँ। जैसा गतिज ऊर्जा पूछता है, गतिज ऊर्जा पूछता है कि ठोस, द्रव, गैस में किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। तो ये सीक्वेंस है, देखिए। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में। क्यों? क्योंकि गैस के अणु दूर दूर होते हैं। गैस के अणु ऐसे दूर दूर फैले होते हैं। फैलने होने के कारण क्या, ऐसे चलने में, दौड़ने में, उड़ने में रफ्तार सबसे अधिक किसकी होगी? तो गतिज ऊर्जा में गैस की होगी। ठीक है,
गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की, और उसके बाद में फिर द्रव की होगी, उसके बाद में ठोस की होगी। उसी प्रकार अगर घनत्व की बात करूं भैया, घनत्व ठोस होता है, उसी का ही ज्यादा सबसे ज्यादा घनत्व होता है। जो ठोस होगा उसकी घनत्व होगा, मतलब कि घनत्व किसका मतलब? ठोस का, उसके बाद में द्रव का, उसके बाद में गैस का। विसरण भैया, विसरण पहले समझ लो कि विसरण क्या होता है। विसरण मतलब फैलाव, विसरण मतलब फैलाव, जो फैलने के मामले में सबसे तेजी से बिल्कुल आगे रहता है उसको बोलते हैं विसरण। तो विसरण सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस का, द्रव का और उसके बाद में ठोस का। समझे सभी? ठीक है, नहीं समझेगा तो अपन एक बार फिर से रिकॉल करने वाले इसको, इतना याद रखना। अभी आता हूं मैं पदार्थ की चौथी अवस्था। भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है निम्नलिखित में से? या फलाना ठिकाना गांव भर का, मतलब इससे क्वेश्चन बना है। क्यों? क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है वो, जिसका मैं नाम होगा पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मा, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है भैया, वो सेल कोशिका मत जाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके, मैं इस प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। जो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होती है ना, वही किस रूप में होती है? क्वेश्चन पूछा गया बार बार, ठीक है, याद रखोगे। सूर्य और तारों में जो ऊर्जा होती है ना, वो किस रूप में होती है? प्लाज्मा, प्लाज्मा रूप में होती है। सूर्य किस रूप में है? तो प्लाज्मा रूप में, ठीक है। प्लाज्मा की अगर मैं खोज की बात करूं तो लेग्यूमस, ठीक है, क्या नाम है ये? लेग्यूमय, ठीक है। खोज की बात करो प्लाज्मा की तो लेग्यूमय। प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है भैया। प्लाज्मा जैसा गैस, ठोस, द्रव तो समझ आ के प्लाज्मा कैसा होता है, ये मतलब कैसा होता है, ठीक है। प्लाज्मा मतलब सूर्य और तारों की जो ऊष्मा होती है वो इसके रूप में होती है प्लाज्मा की। और प्लाज्मा होता कैसा है? तो भैया शैम्पू देखिए, शैम्पू जो ज्यादा पतला भी नहीं होता, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता, मीडियम होता है। तो उसी प्रकार से प्लाज्मा अवस्था, मतलब उसकी वैसी अवस्था होती है। और ये होता क्या है? तो ये सबसे गर्म, पांचों पदार्थ में सबसे गर्म पदार्थ कौन सा है? तो प्लाज्मा है भैया। इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये देख लोगे, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा की खोज लेग्यूम है, ठीक है। सबसे गर्म अवस्था वाला पदार्थ है ये, सबसे गर्म अवस्था वाला पदार्थ चौथी कौन सी? तो प्लाज्मा। उसके बाद में सूर्य और तारों की जो अवस्था होती है वो इसी का रूप में होती है। उसके बाद में इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान 20 और ये 20,000 है दोस्तों, ठीक है, 20,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका तापमान कितना था? 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखेंगे। उसके बाद में अगर मैं पांचवी अवस्था की बात करूं, इसकी पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये कौन सी है? तो पांचवी अवस्था है पदार्थ की, याद रखोगे। बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, इसमें दो लोगों का नाम जुड़ा हुआ है भैया। बोस-आइंस्टीन मतलब हमारा भारतीय वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस, हमारा भारतीय वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, वह बड़ा ही प्रचलित व्यक्ति था आइंस्टीन, इन दोनों के द्वारा खोज की गई बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था। समझा? ठीक है। पदार्थ की पांचवी अवस्था ये कैसी अवस्था है भैया? तो सबसे ठंडी अवस्था है पदार्थ की पांचवी अवस्था, -273.15 केल्विन, इतनी ठंडी अवस्था होती है भैया ये बस आंकड़ा इससे रिलेटेड याद रखेंगे। उसके बारे में अपन कल से और इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, अपन आगे पढ़ना है इसको भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक शुरुआत से लेकर आखिर तक जितना भी अपन समझे पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। केमिस्ट्री, रासायनिक ज्ञान हिंदी में बोलते हो, रासायनिक ज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को किस शब्द की उत्पत्ति से हुआ? तो केमिया। केमिया कैसे आया? मिस्र में काली मिट्टी को केमी कहा जाता है, केमी से केमिया और केमिया से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। और तभी से क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केमिटेक्निक। केमिस्ट्री का अध्ययन केमिटेक्निक, केमिस्ट्री का अध्ययन केमिटेक्निक, याद रखेंगे। केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का फादर, केमिस्ट्री का पिता किसको बोलते थे? एंटोनी लेवेजियर। ठीक है, यहाँ तक समझा। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे पदार्थ और एलिमेंट, तो उसके बाद में अपन एलिमेंट को अपन देख रहे थे। एलिमेंट भैया, एलिमेंट की खोज किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। एलिमेंट शब्द की उत्पत्ति खोज किसने किया? तो रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, याद रखूंगा कब? तो 1661।
समझ गया। उसके बाद में टोटल कितने तत्वों की खोज की गई है, कितने तत्व ज्ञात है, तो 118 118 118। उसमें से तत्व क्या होते हैं, तो तत्व वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उन्हें वो अपन तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उसको तत्व कहते हैं। उसके बाद में तत्व मतलब कि एलिमेंट को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया, धातु अधातु धातु, इनके गुणधर्मों के आधार पे, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं कि प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं, तो 94 या 98, 94 मतलब 94 या 98, 94 या 98, इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्था है भैया, पदार्थ की 5 अवस्था है, ठीक है। कितनी अवस्था है, 5 अवस्था। उसके बाद में कौन सी, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। अगर मैं ठोस की बात करूं तो ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होती है, तो गैस में होती है। अगर मैं घनत्व की बात करूं, सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, सबसे कम किसमें होता है, तो गैस में होता है। अगर मैं मिश्रण की बात करूं, सबसे अधिक गैस में और सबसे कम ठोस में। उसके बाद में प्लाज्मा, चौथी अवस्था थी प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो सूर्य और तारों की जो ऊर्जा है वो किसके रूप में है, तो प्लाज्मा के रूप में सूर्य और तारों की ऊर्जा। उसके बाद में उसका तापमान कितना आता है प्लाज्मा का, तो 20,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, ठीक है, याद रखोगे। 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, सत्येंद्रनाथ बोस जो हमारे भारतीय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और आपके जितने भी ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं जो रेलवे के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको